हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज या फिर पिकअप पाइल रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक तो ऑलरेडी आपको पता ही है। टॉपिक आज का बेसिकली कुछ ऐसा है कि आज हम येस और नो सेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ रही हूँ, मतलब फिर से मैं बहुत टाइम बाद आप लोगों के लिए आज रीडिंग करने बैठी हूँ। लास्ट वीक से ही मैं बहुत इरेगुलर हो गई हूँ, क्योंकि दिवाली काली पूजा की वजह से मुझे मतलब अरेंजमेंट, बिफोर अरेंजमेंट्स, देन सेलिब्रेशन अभी भी चल रहा है, अभी भी जो भी, क्योंकि मैं बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, उसके बाद भी जो मेरे बंगाली फैम हैं उनको पता है काली पूजा के बाद फिर भाई दूज है ना, फिर हम जो बंगालीज होते हैं हमारे तो भाई फोटा होता है। ठीक है, तो बहुत कुछ अभी भी चल रहा है। मैं किसी तरीके से मैनेज करके बस टाइम मैनेज करके मैं आज बैठ गई हूँ आप लोगों के लिए। तो मुझे आज सुबह से ही मैं सोच रही थी कि मैं कुछ और टॉपिक पर रीडिंग करूँ, लेकिन जब मैं रीडिंग करने बैठी तो मुझे लगा कि नहीं, मैं एक येस और नो से आज शुरू करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद में रीडिंग कर रही हूँ। तो लेट मी सी कि आप लोगों की एनर्जी कितना अलाइंड है, कैसे अलाइंड है, आप लोगों को भी पता चल जाएगा, एंड मुझे भी मेरे कलेक्टिव की एनर्जी के बारे में थोड़ी सी मैं स्नीक पिक कर लूँगी उनकी एनर्जी में, है ना, थोड़ी सी झांक लूँगी मैं उनकी एनर्जी में कि क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं फिर से वापस आ रही हूँ, तो जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बच्चों के पास फिर से बहुत टाइम बाद वापस आ रही हूँ। तो मुझे देखना है कि कितना होमवर्क किस किस ने किया है, कितना होमवर्क नहीं किया है किस किस ने। तो दैट इज़ वाई येस और नो सेशन से मैं आज शुरू करूँगी। डेफिनेटली येस और नो सेशन होने वाला है। इसका यही मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन जिससे आपको येस और नो में जवाब मिले। ऐसा क्वेश्चन नहीं कि कब होगा ये काम, कैसे होगा ये काम, होगा कि नहीं ये काम क्यों नहीं हो रहा है, नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछना है कि क्या एट ऑल ये काम होगा, या फिर क्या ये पर्सन मेरे सोलमेट है। ठीक है, क्या मुझे अभी ये काम करना चाहिए, ओके, क्या मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, क्या इसका आउटकम पॉजिटिव होगा, ऐसे येस और नो, ताकि आपको येस और नो में जवाब मिल सके। ठीक है ना। अभी आपको जो भी क्वेश्चन आप फ्रेम करो, पहले फ्रेम करना है क्वेश्चन, उसके बाद फिर क्वेश्चन को दिमाग में रिपीट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर पाइल सेक्शन में जाना है। मैं बता देती हूँ कहाँ पर आपको पाइल सेक्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको, उसके साथ टाइम स्टैम्प है, उसको आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर जाकर आंखें बंद करो, जो भी क्वेश्चन है कंप्लीटली रिपीट करते रहो और देखो कौन सा पाइल आपको पुल कर रहा है। उस पाइल में ही है आपका आंसर। उस पाइल के साथ आप मतलब टाइम स्टैम्प जो भी दिया हुआ है उसको क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है ना। एक क्वेश्चन के साथ एक सेशन सबसे पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आपको फिर से करना है। ठीक है, फिर से रिपीट करके, फिर से पाइल सेलेक्ट करके, फिर से आपको टाइम स्टैम्प चूज़ करके देखना पड़ेगा, ऐसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है। सो येस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो येस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो 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 मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल हैं, जिस सवाल को सोचते हुए आप पाइल नंबर 1 को आपने चूज़ किया था। देखते हैं उस सवाल का क्या जवाब मेरी यूनिवर्स आज आप तक पहुंचाना चाहती है। इसके ऊपर
हाँ, क्या कहना चाहती हैं? चेंज नीड्स टू बी एम्ब्रेस्ड, आर यू रेडी? तो ये जो भी सिचुएशन आपने पूछा है ना, यहाँ पर मदर यूनिवर्स आपको ये, या फिर नॉट सिचुएशन, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है, यहाँ पर मदर यूनिवर्स बस एक ही चीज़ आपसे कहना चाहती हैं कि देखो, ये पर्टिकुलर जर्नी बोलो, ये जो भी आपने क्वेश्चन किया है, ये आपके ही इसका आउटकम आप के पसंद का हो सकता है, आप जैसा चाहते हो वैसा हो सकता है। अगर आप नेसेसरी चेंज को एम्ब्रेस करो, अगर आप जो भी नेसेसरी चेंजेस लाना है वो अगर आप ला सकते हो, तो ही इस सिचुएशन में आप आपके हिसाब से आउटकम देख सकते हो, मिल सकता है आपको जो भी आउटकम आप चाहते हो। अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल इस सिचुएशन में जो भी आपने क्वेश्चन किया है, अगर यहाँ पर आपको नो चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपको नो सुनना था तो यहाँ पर देखो नो का भी साइन है, एन, ठीक है, कि ये नो भी हो जाएगा, ये जो भी आउटकम है ये बदल जाएगा, ठीक है। आपको अगर नो चाहिए तो नो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। अगर आपको इस क्वेश्चन से या फिर इस सिचुएशन में येस सुनना था, या फिर आउटकम कुछ वैसा चाहिए पॉजिटिव वाला, ठीक है, येस वाला, ओके, तो वहाँ पर भी कुछ चेंज की ज़रूरत है। तो यहाँ पर येस की भी ऊर्जा है, यहाँ पर नो की भी ऊर्जा है। मतलब ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या चेंजेस ला रहे हो, सही टाइमिंग पे ला रहे हो या नहीं, ठीक है। चेंजेस को रेजिस्ट कर रहे हो कि चेंजेस को आने दे रहे हो, चेंजेस के साथ खुद को एकोमोडेट कर पा रहे हो या नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। सो आप खुद से पूछो कि ये सिचुएशन अभी कैसा चेंज डिमांड कर रहा है मुझसे, ये सिचुएशन अभी मुझसे किस तरीके के चेंजेस करने के लिए बोल रहा है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन मुझसे कौन से चेंज को एम्ब्रेस करा रहा है, ये खुद से पूछो। आप आपके अंदर, खुद के अंदर झांक कर आप देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर तो मुझे वो ऊर्जा भी मिल रही है, मतलब महसूस हो रही है कि मेरे ग्रुप नंबर 1 में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता है ऑलरेडी क्या चेंज लाना चाहिए खुद में या फिर सिचुएशन में। आपके अंदर, आपके बाहर आपको क्या चेंज लाने की ज़रूरत है, लेकिन वही बात है कि आप उस चेंज को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हो, ओके। चलो यहाँ से देखते हैं आपके सिचुएशन को लेकर अगर कुछ कहना है यूनिवर्स को, आपके जो भी सिचुएशन या फिर क्वेश्चन को लेकर आपके क्वेश्चन की एनर्जी क्या है, सिचुएशन की एनर्जी क्या है, लेट्स सी। कॉम्प्रोमाइज, अगेन चेंज की एक ऊर्जा है। सिचुएशन किस तरीके से आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, कैसा कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हो, आप खुद से ये पूछो। जो कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हो, क्या उस कॉम्प्रोमाइज़ से आपको सच में खुशी मिल रही है, क्या सच में आपको हैप्पीनेस मिल रही है, क्या सच में आपको लगता है जो जिस तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ अभी आप कर रहे हो, जिस तरीके से आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, इस तरीके से ये पर्टिकुलर सिचुएशन उस आउटकम तक पहुंच पाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट बैड, बट हर वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करना बिना कुछ सोचे समझे ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है, डेफिनेटली, जो कि हेल्दी नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली वो एलिमेंट कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा है जिस एलिमेंट से आप इस सिचुएशन में वो पर्टिकुलर आउटकम आपको मिल सकता है, आप पा सकते हो, जिस आउटकम को सुनने के लिए आप बेताब थे इस रीडिंग में। और यहाँ पर आया है
दोनों ही हैं, मतलब येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो यहाँ पर आपको एक चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, क्या कौन सी वो एलिमेंट हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही हैं इस सिचुएशन में। आप खुद से पूछो और देखो कौन सी वो एलिमेंट है, उस एलिमेंट को फिर से रिस्टोर करने की कोशिश करो। गलती सबसे होती है, ठीक है, गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, गलती सबसे होती है, इट्स ओके। ओके, लेट्स सी और क्या होता है और क्या आ रहा है। पॉलिटिक्स, मास्क पहन कर हो आप, जैसे कि ये क्या सिचुएशन, आई डोंट नो, मतलब आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन वही बात है कि आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है कि अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको पता है कि क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कहाँ पर आपको चेंज करनी चाहिए। अंदर से जैसे कि एक आवाज़ सुनाई दे रही है कि अभी मुझे शायद ये करना चाहिए, अभी मुझे शायद वो करना चाहिए, अभी मुझे शायद इस पर्सन से दूर रहना चाहिए, अभी मुझे शायद इस पर्सन को ब्लॉक कर देना चाहिए, लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे हो। जैसे कि योर माइंड इज प्लेइंग सम डिफरेंट गेम्स विथ यू, और आपको पता है कि ये माइंड गेम चल रहा है, आपको पता है कि ये आपका ही माइंड आपसे गेम खेल रहा है, लेकिन उसके ऊपर आप काम नहीं कर पा रहे हो। आप अपने माइंड के आगे हार मान रहे हो, आप अपने इमोशंस के आगे हार मान रहे हो, आप अपने फियर के आगे हार मान रहे हो, कंफर्ट जोन के आगे हार मान रहे हो। यहाँ पर चेंज करना है आपको। सी लेजीनेस, यूर अंडरस्टैंडिंग द थिंग इज कि आपको अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटेड या फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन रिलेटेड क्या चेंज करना है, यू नो अबाउट इट, बट इट्स जस्ट दैट आप वो कर नहीं रहे हो, उसकी तरफ आप आगे बढ़ नहीं रहे हो, ये दिक्कत है। तो जब तक आप खुद उस चेंज को एम्ब्रेस नहीं करोगे, जब तक आप खुद उस चेंज को लाओगे नहीं, तब तक कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से आपकी एनर्जी के बारे में क्या बताना चाहती है हमारी यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, या मतलब आप उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप सब कुछ हार मान कर बैठ गए हो कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अभी मिरेकल ही हो सकता है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता या फिर कर सकती इस सिचुएशन में। मतलब इस तरीके से आप हार मान के बैठ गए, इस तरीके से आप इस सिचुएशन को होपलेस आपने बना दिया है, खुद आप होपलेस फील कर रहे हो कि आपको अभी लग ही नहीं पा रहा है कि इस सिचुएशन में कुछ बदलाव आप भी कर सकते हो, इस आउटकम को चेंज या फिर अपने हिसाब से आउटकम को बनाना, आउटकम को मेक करना, ये आप कर सकते हो, आपसे हो सकता है। इस पर आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो अभी। मतलब देखो, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कहाँ कहाँ पर काम करना है। आई एम नॉट सेइंग कि ये आपकी गलती है, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप ये मन से कर रहे हो, नहीं, कोई मन से नेगेटिव फील नहीं करता है, कोई मन से नेगेटिविटी को आमंत्रण नहीं देता है, वो मुझे भी पता है, लेकिन मैं बस यहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज करवा रही हूँ मतलब यूनिवर्स की मदद से कि कहाँ कहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर बहुत डिस्ट्रैक्शन भी है, अपने डिस्ट्रैक्शन पर काम करो। आपकी एनर्जी में बहुत डिस्ट्रैक्शन भी है, ठीक है। आपकी एनर्जी में ऐसी भी मैनिपुलेशन है, मतलब आप मैनिपुलेटेड हो जाते हो बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हो, ठीक है, बहक जाते हो अपने जर्नी से, कभी कभार लोगों की बातों की वजह से बहक के आप कुछ और ही सोचने लगते हो, अगेन डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ आपकी एनर्जी में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ कप्स, लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर फीलिंग्स, लिसन टू योर इमोशंस। आपकी इमोशन आपको क्या फील करा रहा है, आपकी इमोशन आपको कहाँ पर लेकर जा रहा है, उसके पीछे उसकी रीज़न है। तो अगर काम करना है ना आपको अपने ऊपर,
ठीक है। अगर सच में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटेड, इस पर्टिकुलर सिचुएशन रिलेटेड आउटकम अपने हिसाब से चेंज करना है ना, देन यू नीड टू आस्क योर सेल्फ फर्स्ट, अच्छा मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों महसूस कर रहा हूँ, क्यों मुझे ये मेरे अंदर ये इमोशंस क्यों काम कर रहे हैं, क्यों मुझे ऐसा सुनने को, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं गलत कर रहा हूँ। ओके, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। जब आप रीज़न ढूंढोगे ना, तो जो चेंज आपको खुद के ऊपर लाना है या फिर सिचुएशन के ऊपर लाना चाहिए, वो आप समझ भी पाओगे एंड उसके बाद फिर कर भी पाओगे। सिर्फ फील मत करो, मतलब कुछ फीलिंग हो, जैसे कि सपोज आपको सैड फीलिंग हो रही है, ठीक है, आपको हर दिन आप जब काम से वापस आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप जब काम से वापस आ रहे हो, ऑफिस से वापस आ रहे हो, हर दिन आप लो फील कर रहे हो, ठीक है, और आप लो फील तो कर रहे हो, मतलब एक लो फीलिंग हो रही है, एक सैड फीलिंग आ रही है, ये इमोशन है, और उस इमोशन को फील कर रहे हो, दैट्स ऑल। सिर्फ फील मत करो, उस इमोशन को लेकर बैठो, उस इमोशन को पूछो कि क्यों हो रहे हो तुम, क्यों आ रहे हो तुम, क्यों क्यों ये फील हो रहा है मुझे, वाई दिस इज ट्रिगरिंग अप, मैं हर दिन लो क्यों फील कर रही हूँ। ये जब खुद के अंदर प्रोब करो, खुद को प्रोव करो, खुद के अंदर जब झांक कर आप देखोगे, इंट्रोस्पेक्ट जब आप करोगे, एक दिन आपको पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है, 2 दिन भी पता नहीं चलेगा, नेक्स्ट दिन भी पता नहीं चलेगा, लेकिन 3rd डे 4th डे आपको सुनने को मिलेगा कि मे बी आप इस कंपनी में और काम नहीं करना चाहते, मे बी आप इस जॉब रोल में और काम नहीं करना चाहते, मे बी आप ऑलरेडी आपकी एनर्जी फील कर रही है कि इफ़ आई हैव टू सक्सीड इन माई करियर देन आई हैव टू लर्न समथिंग न्यू, वो चेंज मुझ में लाना पड़ेगा मुझे। तभी जाकर आप समझ पाओगे अपने इमोशन को, जब आप रीड करोगे, सिर्फ फील नहीं, रीड करोगे जब आप, ठीक है, खुद को जब पूछोगे तभी जाकर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आपकी एनर्जी पर यहाँ पर आपको काम करना है, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। जो जैसा चल रहा है अगर उसको उसी तरीके से एम्ब्रेस करोगे, ठीक है, सरेंडरिंग अच्छी बात है, लेकिन सरेंडरिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको पता है कि आपको अभी सरेंडर कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट करके आपको समझ में आ रहा है कि ओके आई नीड टू चेंज समथिंग, समझ के आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये गलत है। सरेंडरिंग का मतलब भी होता है जब हम सरेंडर करते हैं तो सिचुएशन को हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने पर हमें समझ में आता है कि सिचुएशन हमसे क्या डिमांड कर रहा है, हमें अभी क्या करने की ज़रूरत है, तब जाकर कुछ कर पाते हैं हम। तो आपको अगर लग रहा है कि सरेंडरिंग का मतलब है एक्शन भी ना करो, कर्म भी ना करो, नहीं, वो तो गलत है फिर, ठीक है। लास्टली देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है आपके स्पिरिट टीम से, आपके एंजल टीम से। इंस्पिरेशन इज स्पार्किंग विद इन यू, lighting the way forward. Have you felt stuck lately? Reconnect with what excites you. It will reignite your creativity and motivation. Already आपके अंदर ये बल्ब जो है ना, ये जल रही हैं आपके अंदर ऑलरेडी। आपको क्या चेंज करना है, कैसा स्टेप आपको आगे अब लेना चाहिए, किस तरीके से अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये ऑलरेडी आपके अंदर आपकी इनर सेल्फ आपको बता रही हैं। ये बल्ब जो है ऑलरेडी जल रही है, इट इज़ दैट आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आप अंदर झांक कर ठीक से देख नहीं रहे हो। द मोमेंट यू विल सी इट, द मोमेंट यू विल रियलाइज इट, आपको पता चलेगा कि अभी सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है, एंड वो करोगे तो ये आउटकम आपकी तरह होगा, आप जो चाहते हो वैसा होगा। आप खुद से पूछो आप क्या चाहते हो, ठीक है। नाउ द टाइम इज़ फॉर दैट। अभी येस और नो सुनने का टाइम नहीं है, क्योंकि येस और नो आप खुद बना सकते हो। आपको अगर येस चाहिए वो भी आप बना सकते हो, आपको अगर नो चाहिए वो भी आप बना सकते हो। डिपेंड्स ऑन व्हाट चेंजेस यू आर एम्ब्रेसिंग, और कैसा चेंज करना है वो तो बल्ब ऑलरेडी जल रही है ना, वो ऑलरेडी बताया जा रहा है, वो ऑलरेडी आपको पता है अंदर ही अंदर। यू जस्ट नीड टू डाइव डीप इनसाइड, यू जस्ट नीड टू इंट्रोस्पेक्ट डीप विद इन। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये क्यूट सी येस और नो सेशन। अगर अच्छी लगी हैं देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को डेफिनेटली प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल हैं
उस सवाल को लेकर आज यहाँ पर मदर यूनिवर्स को कैसा जवाब आप तक पहुँचाना है इस रीडिंग के थ्रू। प्लीज़ उस सवाल को कंटिन्यूसली रिपीट करते रहें, जिस सवाल को सोचते हुए आपने ग्रुप नंबर 1 यानी कि ग्रुप नंबर 2 यानी कि पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था। देखते हैं। ओके, 0909 के साथ आपका आंसर आया है नो, बिकॉज यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ सम काइंड ऑफ ऑब्सेशन, कंट्रोल और कंफर्ट जोन। इधर तो आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर, या फिर जिस भी सिचुएशन के बारे में, जिस भी डोमेन के बारे में आपने ये क्वेश्चन किया है, इस पर्टिकुलर जर्नी को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो, आउटकम को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो। इस जर्नी को, टाइमिंग को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अपने कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा स्टिक होकर पड़े हो, आप कंफर्ट जोन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो लेट गो की इशू है यहाँ पर। जो लेट गो करना चाहिए इस सिचुएशन को यस बनाने के लिए, वो आप लेट गो नहीं कर रहे हो। और अगर एट ऑल आपको नो ही सुनना था देन तो बढ़िया है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आपको नो सुनना था। एनीवे, चलो अभी देखते हैं। जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर आपने क्वेश्चन किया है, जिस भी डोमेन को लेकर आपने क्वेश्चन किया है, उसकी एनर्जी देखते हैं, उसके ऊपर मदर यूनिवर्स को क्या बात करनी है। इंटीग्रेशन, और वो भी रिवर्स में आया था। ठीक है, मतलब बैलेंस नहीं है इस सिचुएशन में, बैलेंस नहीं है। जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस है ही नहीं, तो यस कैसे हो सकता है। फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी में बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है। इधर तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ऑब्सेस्ड हो जाते हो, और उस मैस्कुलाइन एनर्जी को जगा नहीं पाते हो। मतलब आपके अंदर प्लानिंग है, आपके अंदर विजन है, लेकिन उसके मुताबिक आप काम नहीं कर पा रहे हो, उसके मुताबिक आप अलाइंड एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, या फिर आप एक्शन तो बहुत जल्दी लेते हो लेकिन प्लानिंग ठीक से नहीं करते हो। अलाइनमेंट नहीं है, मतलब बैलेंस नहीं है। इस सिचुएशन को, इस जर्नी को जैसे आप हैंडल कर रहे हो, इसमें बैलेंस नहीं है। इधर तो मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है, फेमिनाइन एनर्जी को बहुत ज़्यादा आप डोमिनेट करने लगते हो, और नहीं तो फेमिनाइन एनर्जी कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैस्कुलाइन एनर्जी को वो डोमिनेट करती हैं। तो यहाँ पर समान दोनों ही एनर्जी में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आप इस सिचुएशन में यस को देख सकते हो। मतलब ये पर्टिकुलर सिचुएशन, पॉजिटिव शिफ्ट इस सिचुएशन में आ सकता है, प्रोग्रेस हो सकता है। सी अगेन, ये सिचुएशन स्टक हो गया है, मोर लाइक, मतलब नो जो यहाँ पर आया है ना, इस पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर जर्नी की जो अभी ऊर्जा है ना, ये कार्ड मैं ब्लेसिंग की तरह लूँगी। सच बोलूँ तो ये कार्ड मैं ब्लेसिंग की तरह लूँगी। जैसे कि मदर यूनिवर्स को पता है, ईश्वर को पता है कि आपको यस चाहिए, ठीक है, लेकिन आप जो एनर्जी में मेंटेन कर रहे हो, आप जिस तरीके से इस जर्नी को मेंटेन कर रहे हो, ये जर्नी नो की तरफ जा सकता है। तो कंप्लीट प्रोसेस जो है वो रुकी हुई है। तो ये कार्ड आपके लिए नेगेटिव हो सकता है कि प्रोसेस रुकी हुई है, ओ माय गॉड, ठीक है, लेकिन मैं इस कार्ड को पॉजिटिव तरीके से ही लूँगी। ये ब्लेसिंग है, ये स्टक एनर्जी जो है ना, ये ब्लेसिंग है। ये जैसे कि आपको टाइम दिया जा रहा है, पता है, कि चेंज लाओ। ये जैसे कि आपको टाइम दिया जा रहा है कि अपने ऊपर काम करो, स्पेशली इसके ऊपर काम करो, इसके ऊपर काम करो। इस सिचुएशन से आप मांग कुछ रहे हो, और इस सिचुएशन में आप दे कुछ रहे हो। मतलब आपकी एनर्जी कुछ है और आउटकम कुछ और ही मांग रहे हो आप। समझ रहे हो ना आप? मतलब फॉर एग्जाम्पल आप मांग रहे हो कि आपको प्यार में बैलेंस चाहिए आपको, ठीक है, प्यार में बैलेंस चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए आपको, लेकिन आप इस
सिचुएशन में दे क्या रहे हो, आप इस सिचुएशन में दे रहे हो वो एनर्जी जहाँ पर आप उसी इंसान के पास वापस बार बार लौट कर जा रहे हो, बार बार चांस दे रहे हो जिन्होंने आपको यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ समझाने के लिए, एग्जाम्पल रिजोनेट नहीं भी कर सकता, बस एसेंस को लेना है आपको, ठीक है। आप मांग रहे हो कि मुझे सच्चा प्यार मिल जाए, मुझे फ्यूचर स्पाउस मिल जाए, फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग आप सुनते हो और फिर सोचते हो कि ऐसा ही कोई पार्टनर बस मैनिफेस्टेड हो जाए, लेकिन फिर वापस जाते हो उसी एक्स के पास, उसी पास्ट पर्सन के पास जो जिन्होंने आपको यूज़ किया है, जिन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है। तो एक्शन कुछ है और आप आउटकम कुछ और मांग रहे हो। बैलेंस कहाँ पर है? मतलब विजन कुछ है लेकिन एक्शन अलाइन नहीं है। ओके, आप चाहते हो कि आपको सैलरी ज़्यादा मिले, लेकिन आपके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं कि नहीं, मैं मुझे ये ऐसा जॉब नहीं चाहिए जहाँ पर मुझे क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट बात करना पड़े, जहाँ पर मुझे कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट बात करना पड़े, क्योंकि मुझे आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे बात करना अच्छे से आता नहीं है। मतलब आप जॉब रोल भी खुद सेट कर रहे हो और फिर आप एक इमेजिन भी कर रहे हो कि मुझे सैलरी ज़्यादा मिले। कैसे ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सकता है? दोनों में बैलेंस कहाँ है? अलाइन कहाँ है? आपके विजन आपके एक्शन में अलाइन कहाँ है? अलाइनमेंट कहाँ है? नहीं है। जस्ट बिकॉज यहाँ पर आप काम नहीं कर रहे हो, कंप्लीट प्रोसेस को मतलब यूनिवर्स ने रोक दिया है अभी। जैसे कि ये कार्ड, इस कार्ड से बताया जा रहा है कि इट्स योर टाइम, समय दिया जा रहा है आपको कि ठीक है चलो काम करो, अपने ऊपर काम करो, अभी भी समय है, फिक्स करो खुद को। ये जो नो आया है ना, जैसे कि ये एक वार्निंग साइन है आपके लिए कि आप जिस तरीके से एनर्जी मेंटेन करो उस हिसाब से तो ये जर्नी नो की तरफ मुड़ जाएगा, नो की तरफ ही जाने वाला है। तो अभी भी समय है। पॉलिटिक्स, अगेन वही बात है, ऑब्सेशन, कंट्रोल, कंफर्ट जोन, ये आपको डोमिनेट कर रहा है। इस सिचुएशन में डर है, इस सिचुएशन में कंफर्ट जोन के साथ अनहेल्दी अटैचमेंट है, ऑब्सेशन है। और पता है, जैसे कि आप किसी चीज़ से भाग रहे हो, ओके, जैसे कि रिस्क नहीं ले रहे हो, रिस्क लेने से आप भाग रहे हो। आपको पता है कि अच्छा, एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ। आपको पता है कि आप जिस इंसान के साथ हो कनेक्शन में, वो इंसान सही नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को हम छोड़ देंगे, फिर से ज़ीरो से किसी के साथ शुरू करना, ये एक बहुत बड़ी फिर एफर्ट की बात है, ठीक है। फिर से किसी को ढूंढना, फिर से किसी न्यू के साथ रिलेशनशिप शुरू करना, फिर से ज़ीरो से शुरू करना, इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क फॉर मी। तो जो है ऑलरेडी मिल गया है कोई, इसके साथ ही रहते हैं। आई नो इसमें प्रॉब्लम है, बट क्या ही कर सकते हैं, चलो ठीक है। और फिर आप पूछ रहे हो कि क्या मुझे सच्चा प्यार मिलेगा, क्या मेरे प्यार की कदर होगी? नहीं, कैसे होगी? आपको तो बताया जा रहा है ना कि यहाँ पर आपको लेट गो करना है इस पर्सन को, लेकिन ऑब्सेशन, कंफर्ट जोन अगेन, ठीक है, आप भाग रहे हो, सच्चाई से भाग रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अरे यार लंबी सी एक जर्नी फिर तय करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलरेडी इस पर्सन के साथ हमने 2 साल बिता दिया है, फिर से ज़ीरो से किसी के साथ शुरू करना, इससे बेहतर है भाई हम इसी के साथ रहें। समझ रहे हो ना आप? तो ये है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक देख लो, अबांडेंस है। मतलब इस नो को यस में आप बदल सकते हो अगर अलाइनमेंट में आप काम करो, ठीक है, एक्शन लो। अभी देखते हैं आपकी एनर्जी के ऊपर मदर यूनिवर्स को क्या कहना है। द हैंगमैन, सी एनर्जी को चेंज करना है, एक्शन को बदलना है,
आप लोग हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ना पाइल नंबर 1 को भी शायद आपने चूज़ किया था, या फिर आप अट्रैक्टेड हुए थे, या फिर यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ और क्वेश्चन शायद आपने पूछा था और उसके लिए आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, ग्रुप नंबर 1 को आई मीन चूज़ किया था, और फिर कुछ और क्वेश्चन के लिए ग्रुप नंबर 2 में आप आए हो। ठीक है, क्योंकि दोनों की एनर्जी बहुत सिमिलर है, बहुत ज़्यादा। चेंज तो करना पड़ेगा, बहुत बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। आपकी पर्सपेक्टिव, जिस तरीके से आप सोचते हो, जिस तरीके से आप अभी सिचुएशन, इस जर्नी को हैंडल कर रहे हो, जिस तरीके से आप इस जर्नी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आपकी एनर्जी ना बिल्कुल, मतलब आपके अंदर ज्ञान है, आप बहुत ज्ञान आपने प्राप्त किया है, आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, ठीक है, आपको पता है क्या सही एक्शन है, क्या सही एक्शन नहीं है, आपको पता है ये सब कुछ। इट्स जस्ट दैट आप ना अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। आपको मैं अवेकन नहीं बोल सकती, अवेकनिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर नॉलेज हो, नहीं, अवेकनिंग तभी मैं कह सकती हूँ जब एक इंसान विजडम में है। विजडम का मतलब क्या है, वाइज पर्सन का मतलब क्या है, जिनके अंदर नॉलेज भी है और नॉलेज को यूटिलाइज करना भी उनको आता है, उनको कहते हैं वाइज पर्सन। विजडम है उनके अंदर, ऐसा हम बोलते हैं। जो हम बोलते हैं ना कि विजडम, इनर विजडम, इनर विजडम, मतलब क्या है कि हमको पता है, अच्छा ये अवेकनिंग, ये एनलाइटनमेंट हमें हमारे अंदर आया है, हम इसको अप्लाई भी कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। हम बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उसको विजडम नहीं बोला जाता, सिर्फ नॉलेजेबल हो आप। तो वही बात यहाँ पर आ रही है कि नॉलेज तो आप में है, क्या आपको करना चाहिए, क्या सही नहीं हो रहा है, कहाँ पर आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, आपको पता तो चल जाता है कि हाँ ये ऑब्सेशन, हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर आप काम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आपको पता है क्या चेंज करना चाहिए, आपको पता है आपके अंदर क्या चेंज करना चाहिए, आपको पता है स्पेशली अगेन किस चीज़ को, क्योंकि हैंग्ड मैन लेट गो करने के बारे में भी बात करता है। सैक्रिफाइस, समथिंग यू नीड टू सैक्रिफाइस जो आपको भी सर्व नहीं कर रहा है, यू नो व्हाट इज इट, लेट गो करो, सैक्रिफाइस करो, यू नीड टू डू इट, यू हैव टू डू इट। ओके, अगर आपको इस नो को यस में बदलना है तो Ten of Wands, देखो ऐसे एनर्जी रखोगे तो फिर तो ये रीडिंग देखने की मतलब देखने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। ये जैसे कि मतलब पता है आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पर भी मैंने बताया कि आपको पता है कि आप सुकून में नहीं हो, आपको पता है कि यू आर नॉट हैप्पी राइट नाउ, ठीक है, जिस भी चीज़ के साथ अभी हो या फिर जिस तरीके से आप इस जर्नी को मेंटेन कर, यू नो दैट आपको ये करना तो चाहिए, आपको यहाँ पर फिक्स तो करना है, लेकिन इट्स जस्ट दैट आप ना ऐसे सोच रहे हो कभी कभार कि इट्स टू मच ऑफ वर्क, बहुत एफर्ट हो जाएगा, फिर तो जो है जैसा है उसमें ही हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के साथ ही हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो तो नहीं होगा। कोई आपको अगर 2% दे सकता है तो उनको आप कितना भी बदल लो, हार्डली वो 2 से 3 तक जा सकता है, वो 2 से 20 तक नहीं जा सकता, लेकिन आपको चाहिए नहीं इसी परसेंट से मुझे 20% चाहिए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मतलब इस कार्ड से ना सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, अननेसेसरी बर्डन आप ले रहे हो। आपको पता है कौन सी चीज़ को लेट गो करने से बर्डन कम हो सकता है, क्या कौन से कोर्स ऑफ एक्शन लेने से बर्डन कम हो सकता है, बट यू आर नॉट लेटिंग इट गो, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट। उस कोर्स ऑफ एक्शन को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो बर्डन कम कैसे होगा। इस कार्ड के साथ जो एनर्जी मुझे, मतलब इस कार्ड के साथ मैं कुछ और भी बोल सकती थी, क्योंकि कार्ड का मतलब है बर्डन, राइट। मैं ये भी बोल सकती थी कि आपकी एनर्जी में बहुत बर्डन है, लेकिन इस कार्ड से मुझे आप लोगों के लिए आज बिल्कुल ही अलग एक वाइब मिल रही है, जैसे कि आप खुद कहीं ना कहीं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप बर्डन को चूज कर रहे हो,
एंड उसके बाद फिर एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो। उसके बाद फिर आप इस कंप्लेनिंग एनर्जी में जा रहे हो कि भाई मेरी ज़िंदगी में बहुत बर्डन है, तो रिलीज़ करो बर्डन को। आपको पता तो है ना क्या काम नहीं कर रहा है आपके लिए, यू नो राइट व्हाट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, दैट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, जस्ट लेट इट गो। वो भी नहीं करना है आपको। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। फाइव ऑफ कप्स, वही बात है, आप इस सिचुएशन के सिर्फ नेगेटिव पहलुओं को देख रहे हो। आपसे अभी भी क्या हो सकता है उसको नहीं देख रहे हो, क्या नहीं हो रहा है उस पर आप फोकस कर रहे हो। इस सिचुएशन को यस में बदलने के लिए आप अभी क्या कर सकते हो, अभी आपसे क्या क्या हो सकता है। आपसे क्या गलती हो रही है, और मैं ये इस कॉन्शियसली मैं गलती वर्ड को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, कॉन्शियसली। तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि मैं गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ, नहीं, कॉन्शियसली मैं गलती वर्ड को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। गलती क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आपको मतलब एग्जैक्टली आपको कहाँ पर काम करना है, एग्जैक्टली किस चीज़ को लेट गो करना है, उस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। ज़्यादा फोकस आपका है कि आपको क्या नहीं मिल रहा है। मुझे फेलियर मिल रही हैं, तो आप उस पर फोकस करो, फेलियर 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 फेलियर। बट वाई आर यू बीइंग अ फेलियर, क्यों आपको फेलियर बार बार मिल रहा है, उस पर आप फोकस नहीं कर रहे हो, ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। तो ये एनर्जीज है, इस पर आपको काम करना है। अगर इस पर आप काम कर सकते हो देन थिंग्स कैन गेट मैनिफेस्टेड, अभी भी समय है। ओके, एक लास्ट फाइनल एडवाइस लेते हैं। थोड़ी सी लंबी रीडिंग हो गई आप लोगों के लिए, बट मैं कुछ नहीं कर सकती। Synchronicity, surprise, life's coincidences are often the universe's way of guiding you. Have you noticed unexpected synchronicities? These signs may be helping you find your path forward. Yes. ऑलरेडी आपको ना साइंस दिखाया जा रहा है, ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटी मिल रही है मदर यूनिवर्स की तरफ से, उसको समझो। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आप आजकल जब भी ऑफिस जाते हो कुछ ना कुछ हो जाता है, मतलब अननेसेसरी प्रॉब्लम में फंस जाते हो, अननेसेसरी कैओस में फंस जाते हो, अननेसेसरी ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस जाते हो। अब तक जो नहीं हो रहा था अब आजकल हर रोज़ हो रहा है। ये यूनिवर्स का साइन है कि अब ये ऑफिस आपको सर्व नहीं कर रहा है, छोड़ दो, लेट गो करो एंड सर्च समथिंग न्यू। कल तक जिस इंसान के साथ आप फिर भी एडजस्ट करके रह रहे थे, अभी नहीं कर पा रहे हो आप, कंटिन्यूसली झगड़े हो रहे हैं, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कंटिन्यूसली आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है उस इंसान के बारे में। सो इट्स अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स कि लेट गो करो। सो नॉट ओनली इन द नेगेटिव कोनोटेशन बट पॉजिटिव कोनोटेशन में भी, ठीक है, कुछ ना कुछ साइंस डेफिनेटली आपको दिया जा रहा है टू मेक यू रियलाइज कि अभी आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए, आपका कौन सा डायरेक्शन, नेक्स्ट डायरेक्शन आपका क्या होना चाहिए। मैं इसके ऊपर एक रीडिंग करूँगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे इसके ऊपर रीडिंग करना है। नेक्स्ट डायरेक्शन आपको क्या लेना चाहिए अभी ऐसे सिचुएशन में, ऐसे पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, वो आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर समझ के भी आप लेना नहीं चाहते उस स्टेप को, क्योंकि यू आर फीलिंग लाइक वो स्टेप मतलब बहुत पहली बात तो रिस्क लेना, उसके बाद फिर से ज़ीरो से एफर्ट लगाना। तो ठीक है भाई, हम जहाँ पर हैं वहीं पर चीज़ें कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। इट्स रॉन्ग। ओके, सो यही आपके लिए एक फाइनल एडवाइस है, फाइनल गाइडेंस है कि सिंक्रोनिसिटी साइन को समझो, उसी में छुपी हुई है, आपको अभी क्या करना चाहिए, और अगर वो करते हो तो ही ये नो यस में बदल सकता है, ठीक है ना। दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल हैं, जिस सवाल को सोचते हुए ग्रुप नंबर 3 को आप लोगों ने चूज़ किया था, उस सवाल का क्या जवाब मदर यूनिवर्स यहाँ पर देना चाहती हैं आपको।
प्लीज़ उस सवाल को कंटिन्यूसली रिपीट करते रहें अपने मन में। Reconsider your thoughts, please. 666. No. Reconsider your thoughts, please. क्या सोच रहे हो? कुछ तो ऐसा सोच रहे हो जिस वजह से ये जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है इसका जवाब आ रहा है नो। मतलब सिर्फ अभी नहीं सोच रहे हो, बहुत टाइम से सोच रहे हो। आपके थॉट्स ही मैनिफेस्टेड होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ये तो न्यू कुछ नहीं है ना। हमारे थॉट्स मैनिफेस्टेड होते हैं, हमारे थॉट्स मैनिफेस्टेड हो जाते हैं। तो कुछ तो ऐसा बहुत एनर्जी देकर आप सोच रहे हो जिससे आपकी ये जर्नी बोलो, आपका ये सिचुएशन बोलो, ये डोमेन बोलो, ये नो की तरफ जा रहा है। रिकंसिडर करो। हो सकता है बहुत ज़्यादा आजकल 666 आप देख रहे हो और ये दिखाकर आपको ना ये साइन दिया जा रहा है कि चेंज योर थॉट पैटर्न। जिस तरीके से आप इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, जिस तरीके से आप अपने बारे में सोच रहे हो, जिस तरीके से आप इस सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। आपकी बिलीफ सिस्टम चेंज करो, थॉट प्रोसेस चेंज करो, उसके ऊपर काम करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चेंज करो मतलब मैं जितना इजीली बोल रही हूँ आप उतना इजीली कर पाओगे, नहीं। चेंज करो मतलब कल ही चेंज कर पाओगे, नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ मैं। बट इफ़ आई एम आस्किंग यू टू चेंज इट, इसका ये मतलब है कि एटलीस्ट उसके ऊपर काम आज से शुरू करो। आज से शुरू करोगे तो जाकर कुछ पॉजिटिव चेंजेस 1 महीने बाद देखोगे, 2 महीने बाद और भी चीज़ें पॉजिटिव होगी, ठीक है। सो मदर यूनिवर्स इज़ नॉट इन रश विथ यू। आपको भी रश करने की ज़रूरत नहीं, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि ओ माई गॉड 1 मंथ लगेगा मुझे अपने थॉट प्रोसेस चेंज करने में तो फिर तो हो गया मैनिफेस्टेशन। नहीं, मदर यूनिवर्स कैन वेट। मदर यूनिवर्स हमारे पेस के साथ चलती है। मेरा पेस जो है मेरे साथ वो उस तरीके से पेश आती है। आपका पेस जो है, आपका स्पीड जो है, ठीक है, मदर यूनिवर्स आपके साथ उस तरीके से पेश आती है। You need to understand that. You need to understand the divine energy. That's the beauty of this divine energy. तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे सोच रहे हो अपने बारे में, सिचुएशन के बारे में, सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में, एक्शन लेने के बारे में, ठीक है। या फिर आउटकम को लेकर बहुत ज़्यादा वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगेन मैं गलती आप कर रहे हो, गलत आप कर रहे हो ऐसा नहीं बोल रही हूँ। काम करना है, रिकन्सिडर करना है, ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि उसी रीज़न की वजह से ये जो जर्नी है या फिर ये जो डोमेन है ये नो की तरफ ज़्यादा झुक रही है, ठीक है। बहुत टाइम बाद मैं रीडिंग कर रही हूँ और आज जब रीडिंग करने मैं बैठी हूँ, मतलब जब मैंने बैठी थी, जब मैं सोच रही थी कि सुबह उठने के बाद कि अच्छा मैं आज रीडिंग करूँगी बहुत टाइम बाद, क्योंकि बहुत शायद लास्ट वीक से ही मैं थोड़ा सा इरेगुलर हो गई थी क्योंकि दिवाली, काली पूजा, ठीक है, बहुत मैं बिज़ी हो गई थी अरेंजमेंट्स के लिए या फिर देन सेलिब्रेशन एंड ऑल, बहुत सारा काम भी था। तो उसके बाद जब मैंने आज सोचा मैं कुछ और ही टॉपिक पर रीडिंग करने वाली थी बेसिकली, ठीक है। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, बहुत टाइम बाद मैं रीडिंग करूँ तो एक येस और नो से शुरू करती हूँ रीडिंग। उससे मैं अपने कलेक्टिव की एनर्जी चेक इन भी कर पाऊँगी ओवरऑल, ठीक है। और आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी एनर्जी कैसी चल रही है अपने जर्नी में, है ना। तो मुझे ऐसा मतलब मैं जिस एनर्जी में आप लोगों को छोड़ के गई थी, अब जब मैं वापस आ रही हूँ, ठीक है, वो एनर्जी है ही नहीं। ना पाइल 1 में मुझे दिखा, ना पाइल 2 में मुझे दिखा, ना पाइल 3 में मुझे दिख रहा है। ये क्या चल रहा है? वाई सो मच मिसअलाइनमेंट? जैसे कि मुझे वो फील हो रहा है, पता है कि माँ कभी कभार घर पे बच्चों को छोड़ के जाती है ना कहीं पर, ठीक है, और आकर फिर देखती हैं कि घर बिल्कुल उलट पुलट हो गया है। वो वाला सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलो देखते हैं आप जिस सिचुएशन के बारे में या फिर जिस एरिया डोमेन के बारे में क्वेश्चन किया है मदर यूनिवर्स से, उस पर्टिकुलर सिचुएशन की एनर्जी कैसी है अभी। अबांडन सिचुएशन की एनर्जी तो अभी भी अच्छी है। आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको जहाँ कहीं भी
चेंज करने के लिए बोला, रिकन्सिडर करने के लिए बोला जा रहा है, आपके थॉट्स के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। अगर वो आप करते हो देन प्रोग्रेस देखोगे, पॉजिटिव शिफ्ट बहुत फास्ट देखोगे। अभी भी कुछ बिगड़ नहीं गया है, लेकिन बिगड़ना शुरू डेफिनेटली हुआ है। कंप्लीटली कुछ बिगड़ा नहीं है अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। अभी भी ये इस नो को आप येस में बदल सकते हो। और बॉटम ऑफ द डेक मैं दिखा देती हूँ, तब मैं भूल गई थी। इट्स अ येस आया है बॉटम ऑफ द डेक। विजुलाइज 963 हर्ट्स। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी म्यूजिक आपको मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी म्यूजिक के साथ आप विजुलाइज करो जो भी आउटकम आपको चाहिए ऐसे सिचुएशन में। जो भी आउटकम आपको चाहिए उस सिचुएशन को, उस आउटकम को विजुलाइज करो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी म्यूजिक के साथ, जो कि आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ठीक है, सिचुएशन तो अभी भी, इसकी एनर्जी तो अभी भी ठीक है, अच्छी है। सी यू कैन चेंज दिस पैटर्न अपने थॉट से, अपने माइंड पावर से, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करो। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आपके थॉट, आपकी माइंड या फिर आपकी पर्सपेक्टिव अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड में जा रहा है। नेगेटिविटी को ही देखना, नेगेटिविटी को ही सुनना, नेगेटिविटी को ही बोलना। ठीक है, ये जो मिस अलाइनमेंट हो रहा है ना, इससे बेसिकली ये येस से नो में बदल रहा है। आप इसको फिर से येस में बदल सकते हो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर, को क्रिएटर। ठीक है, यू आर द को क्रिएटर। अभी भी सिचुएशन में कुछ नहीं बदला है, अभी भी सिचुएशन आपके हाथ में आ सकता है। अभी भी इस सिचुएशन को आप अपने हिसाब से को क्रिएट कर सकते हो। ऐसी ही एनर्जी है इस सिचुएशन की। सी ब्रेक थ्रू, इस नो को आप तोड़ के फिर से यस को क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से। बस आपको वही बात है कि आपके थॉट, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके पर्सपेक्टिव का जो ये एक वॉल, थिन वॉल क्रिएट आप कर रहे हो या फिर क्रिएटेड हो रहा है धीरे धीरे, उसको तोड़ दो। समय है, उसको बस तोड़ दो, बस तोड़ना पड़ेगा। और वो आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। हाँ, किसी थेरेपिस्ट से आप मदद ले सकते हो, किसी स्पिरिचुअल गुरु से आप मदद ले सकते हो, वो अलग बात है। स्पिरिचुअल बुक पढ़ो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मदद ले सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन करना तो आपको ही है। ठीक है, मतलब आप चाय किसी से भी बनवा लो, मम्मी से बनवा लो, किसी चाची से बनवा लो, भाई से बनवा लो, बहन से बनवा लो, लेकिन पीना तो आपको ही है, कोई पिला नहीं सकता आपको। ठीक है, सिचुएशन की एनर्जी तो अभी भी अच्छी है। देखो बॉटम ऑफ द डेक है फाइटिंग, यू कैन फाइट इट आउट, यू कैन सर्वाइव डेफिनेटली। अब देखते हैं आपकी एनर्जी के बारे में, मेरे यूनिवर्स को क्या कहना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा प्लेफुल होना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन, को क्रिएशन प्लेफुलनेस के साथ ही आती है। ठीक है, थोड़ा सा अपने को क्रिएटर एनर्जी पर भरोसा करना पड़ेगा आपको। जैसे कि धीरे धीरे ना, बहुत रिसेंटली, मे बी 2 to 3 डेज में हुआ है ये, 4 to 5 डेज किसी किसी के लिए लग रहा है, किसी किसी के लिए जस्ट 1 वीक लग रहा है। इसमें ही ये मिसअलाइनमेंट शुरू हुई है ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है, आपको क्रिएटर नहीं हो, जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा, आप कुछ बदल नहीं सकते, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं चेंज हो सकता। आपको अपने को क्रिएटर की एनर्जी, को क्रिएटर की जो एनर्जी है उस पर भरोसा करना पड़ेगा, उस पर भरोसा करना पड़ेगा। यस, सी पेज ऑफ वॉन्ड्स से आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में जा सकती हैं। इस जर्नी पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। और नॉट ओनली दैट, इस जर्नी को आपको विजुलाइज करनी पड़ेगी। आपके थॉट में सबसे पहले ये जर्नी सक्सेसफुल होना चाहिए। बाहरी दुनिया में जो सक्सेस आप देखना चाहते हो, उस सक्सेस को पहले आप अपने थॉट में बिठा लो। पहले आप अपने थॉट में जीत जाओ, बाहर अपने आप जीत जाओगे। जब आप सोच रहे हो कि जब भी आप अपने एग्ज़ाम के बारे में दिमाग में सोच रहे हो, तो एग्ज़ाम को दिमाग में पहले क्रैक कर लो कि मैंने कर लिया इस एग्ज़ाम को। ठीक है,
बाहर अपने आप क्रैक कर लोगे। जो भी, एग्ज़ाम की बात नहीं है, जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, पहले आप अपने थॉट में उस सिचुएशन को लेकर पॉजिटिव आउटकम देख लो, अपने आप पॉजिटिव आउटकम आ जाएगा। ठीक है, द एम्प्रेस अगेन को क्रिएटर की एनर्जी है यहाँ पर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे थोड़ा सा ना पॉज करना पड़ा था क्योंकि बाहर से ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़ोर से नॉइज़ आ रही थी, तो मुझे पॉज करके फिर बाहर जाकर उन लोगों को बोलना पड़ा कि थोड़ा सा मुझे काम करना है। एनीवे, जो मैं बोल रही थी कि ये जो एम्प्रेस कार्ड है ना, माँ का कार्ड माना जाता है, राइट। और माँ को भरोसा होता है अपने बच्चों पर, ठीक है, कि मैं अच्छा परवरिश इनको दे सकती हूँ, मैं अच्छे से इन लोगों को, मेरे बच्चों को अपब्रिंगिंग दे सकती हूँ। तो वो भरोसा एक माँ को होती है। तीनों ही कार्ड से आपकी एनर्जी के ऊपर बस एक ही बात मदर यूनिवर्स को करना है कि आप इस सिचुएशन को, आप इस जर्नी को सक्सेस तक, अचीवमेंट्स तक, इस जर्नी को आप पॉजिटिविटी तक लेकर जा सकते हो। इस पर बस भरोसा कर लो, अपने को क्रिएटर पावर पर बस भरोसा कर लो। बस इतना बोला जा रहा है आपको, दैट्स ऑल। ओके, बस इतना ही, इसी चीज़ के ऊपर आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, अपनी एनर्जी पर। और देखो, को क्रिएटर की एनर्जी पर भरोसा करना मतलब सबसे पहले आपको अपने थॉट्स पर काम करना पड़ेगा। एक को क्रिएटर को अपने दिमाग में, ये अपने थॉट में वो विश्वास करते हैं कि येस आई कैन डू इट, येस आई हैव द पावर टू डू इट। अगर वो दिमाग में ये सोचने लगे कि दिमाग में हार जाओगे, सबसे पहले बाहर तो हार ही जाओगे डेफिनेटली। अगर दिमाग में जीत जाओगे तो बाहर डेफिनेटली जीत जाओगे। इसीलिए शायद पहले ही आपको बोला गया था, रीकंसिडर योर थॉट्स प्लीज़। ओके, चलो लास्टली देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस आ रहा है फ्रॉम योर स्पिरिट टीम, फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। Past life, your past has shaped who you are today, but it doesn't define you. Perhaps you have been dwelling too much on past memories. Look at how those experiences have helped you grow, but know that you are constantly evolving. देखो, पास्ट में आपके स्पिरिट टीम, आपके एंजल टीम जैसे कि आपसे कहना चाहते हैं कि पास्ट में डेफिनेटली कुछ अनप्लीजेंट हुआ है। आप ऐसे ही नेगेटिव सोच रहे हो, कोई ऐसा आपको नहीं बोल रहा है, ठीक है। ना ही आपके स्पिरिट टीम बोल रहे हैं, ना ही आपके एंजल टीम बोल रहे हैं, ना ही मदर यूनिवर्स यहाँ पर वो पर्टिकुलर मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही हैं, नहीं, और ना ही मैं बोल रही हूँ, ठीक है। डेफिनेटली पास्ट में कुछ हुआ है जो अनप्लीजेंट सा रहा है, जिस वजह से उस पास्ट मेमोरीज़ को लेकर जब भी आप सोचते हो, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ उलट पुलट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज़ रॉन्ग, एवरीथिंग इज़ बैड। ओके, आपकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ खराबी लिखा हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, पास्ट में जो हुआ है वो हो गया है, वो फिर से होने, उस चीज़ को फिर से होने का जो चांस है ना, पर्टिकुलर वो चीज़ फिर से नहीं होगा, वो बहुत कम चांस है। एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन हाउ यू थिंक अबाउट दैट सिचुएशन, ठीक है। पास्ट में जो भी हुआ है, उस चीज़ ने, उस मेमोरी ने, उस पर्टिकुलर इवेंट ने आपको शेप किया है, उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस ने आपको शेप किया है, आपको बहुत कुछ समझाया है, आपको बहुत कुछ लेसन दिया है, आपको बहुत कुछ पढ़ाया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बार बार रिपीट होता रहेगा। अगर आप बार बार सोचोगे तो डेफिनेटली बार बार रिपीट होगा, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो सिर्फ एक्सपीरियंसेस थे जिन्होंने आपको हेल्प किया है टू ग्रो। बट एट द सेम टाइम आप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करो, कॉन्स्टेंटली ग्रो करो, कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस करो। अगर कॉन्स्टेंटली ग्रो एंड प्रोग्रेस आप कर रहे हो, देन कैसे ये संभव है कि पास्ट में जो भी हुआ है वो फिर से रिपीटेड हो जाए? नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस यू थिंक इट इज़। ओके, सो ये सच्चाई है, इसको बार बार खुद को याद दिलाओ, ज़रूरत पड़े तो कहीं पर लिख लो और बार बार पढ़ो, हर दिन पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो, शाम को पढ़ो, रात को सोने से पहले पढ़ो, बस पढ़ते चले जाओ कि पास्ट में जो हुआ है वो बस एक्सपीरियंसेस थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया है टू ग्रो। लेकिन मैं एवरीडे इवॉल्व हो रहा हूँ, मैं एवरीडे ग्रो हो रहा हूँ, एंड जस्ट बिकॉज मैं ग्रो हो रहा हूँ, इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि पास्ट की वो एक्सपीरियंस फिर से रिपीट हो जाए मेरे साथ। नो, दिस टाइम
द आउटकम विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। समझ रहे हो? ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को डेफिनेटली प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। ऑल्सो यस, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मतलब डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।